मैंने कहा मूसा 50 वक्त की नमाजें हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है जनाब वाला। तो मूसा बोले या रसूल अल्लाह, मैंने कौम को बड़े करीब से देखा, ये 50 वक्त की नमाजें पढ़ न सकेंगे, फखफ्फिस सलात, इन नमाजों को सरकार कुछ कम करवा लीजिए। मेरे नबी को गुलामों पे तरस आ गया, अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, ये मौला इन नमाजों को कुछ कम कर दे। तो अल्लाह फरमाता हूँ मेरे हबीब, हम तो जो कह देते हैं वही होता है, मगर जिसमें तू राजी उसी में तेरा अल्लाह राजी। अल्लाह अकबर, दुनिया कहती है अल्लाह तू राजी हो जा, और अल्लाह फरमाता मदीने वाले मेरे महबूब तू राजी हो जा। और से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, और जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, और जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। इरशाद फरमाया जा 5 वक्त की नमाज कम कर दी मेरे महबूब। 45 लेके आ गए, फिर फरमाते मूसा फिर मिल गए। मूसा ने फिर वही बात की, कितनी है? मैंने कहा 45 है। मूसा फिर बोले सरकार फिर कम कराइए। मैंने फिर कम कराई, अल्लाह ने फरमाया 40 ले जाओ। 5 वो मिलते रहे, 5 नमाजें कम होती नहीं, वो मिलते रहे। और जनाब वाला नबी गुलामों पे तरस खाते रहे, मूसा सिफारिश करते रहे, और जनाब हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम सिफारिश करते रहे, और जनाब वाला प्यारे नबी सिफा गुलामों पे तरस खाते रहे, अल्लाह के हुजूर अर्ज करते रहे। उल्टी गिनती चलती रही, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, और 10 से 5, 5 लेके आ गए। मूसा नबी अलैहिस्सलाम फिर मिल गए। नबी फरमाते हैं फिर मिल गए, और मुझसे पूछा सरकार अब कितनी है? अर्ज किया आका, इरशाद फरमाया नबी ने मूसा अब 5 रह गई हैं। मूसा बोले सरकार एक बार और चले जाइए और कुछ कम करवा लीजिए। अब आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर एक बार और गए होते। मगर मेरे नबी ने फरमाया अल-आनास्ताही, अब नहीं मैं मूसा, अब मुझे हया आ रही है कि मेरी कौम 5 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी। मेरे रब ने इरशाद फरमाया जा मेरे महबूब 5 ले जा, मगर मेरा वादा सुन ले मेरे महबूब, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, देयर इज नो चेंजिंग द वर्ड्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह के कलिमात में बदलाव नहीं आता। 50 कह दिया तो 50 ही है। अगर कोई बंदा खुलूस दिल से ईमान के साथ तेरी गुलामी में 5 टाइम की नमाजें पढ़ेगा तो मेरे महबूब मैं सवाब उसे 50 का ही अता फरमाऊंगा। हज़रात मोहतरम, अब बात यहाँ तमाम हो गई, ये हदीस है। मगर अब मैं इमरान हनफी तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ कि नबी पाक सच्चे हैं या नहीं? अरे बोलो, जोर से बोलो, सच्चे हैं? वो सच्चे नबी कह रहे हैं मूसा मिले, नमाज कह रही है मूसा, मगर मैं कह रहा हूं मूसा मिले कैसे? उनका इंतकाल तो 2200 साल पहले हो गया था। कितने दिन पहले? हजरत मूसा का इंतकाल कितने दिन पहले हो गया था? और नबी फरमा रहे हैं मिले। एक मुर्दा मिल नहीं सकता, मिल गया तो बोल नहीं सकता, और बोल गया तो ऐसा रोल प्ले नहीं कर सकता जैसे रोल प्ले करके मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने दिखा दिया। इसका मतलब 2200 साल के बाद भी वो मरे, 2200 साल के बाद भी वो मादल्ला मरे नहीं थे, बल्कि जिंदा थे तभी तो मिले और सिफारिश कर रहे हैं हमारी। अब नमाज का सबक, अब नमाज तो याद है मगर नमाज का सबक याद नहीं है। नमाज पढ़ो, मगर ये नमाज क्या कह रही है? नमाज ये करिए बे, वजू बाद में बनाना, पहले बोल मूसा जिंदा। ये जो वो लिए फिर रहा जड़ें की जड़ें, इतनी मोटी मोटी जड़ें पता नहीं कहां से लाते निकाल के, ये जड़ें की जड़ें जो लिए फिर रहा, अबे बाद में चला, पहले बोल मूसा, हजरत मूसा, हजरत मूसा। अब सुन मेरी बात,
जब 2200 साल के बाद भी हजरत मूसा जिंदा, तो हमारे नबी के पर्दे को तो 1400 ही साल हो रहे हैं। जब वो 2200 में जिंदा तो 1400 में मेरे नबी कैसे मरे मादल्ला? अबे अगर 2200 साल के बाद मूसा जैसा नबी जिंदा है तो बदरजे अतम बदरजे अकमल 1400 साल के बाद मूसा का नबी, ईसा का नबी, नबियों का नबी, रसूलों का नबी, रसूलों का इमाम, मेरा और तेरा महबूब, अल्लाह की कसम, अगर 2200 में मूसा जिंदा तो 1400 में मेरा मुस्तफा बदल जाता। तवज्जो है? कोई दलील है तेरे पास? है ही नहीं कोई दलील, कोई जवाब नहीं दे सकता। खुला चैलेंज है मेरा इमरान हनफी का। मेरा नबी कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। अरे दलील जो जनाबे वाला जबानें उनके पास होती हैं जिनके पास दलील होती है। दलील ही नहीं है बिला वजह की जना, बस इन्हें सीधे साधे भोले भालों को परेशान करना। मिलाद का सबूत कहाँ है? कुरान में कौन है? किसी ने मनाई मिलाद? अबे झूठे, मेरे सामने आ, मैं बताऊं। मुझे मिल गया डबल फाटक मुरादाबाद में बहुत दिन पहले। एक बोल रहा इमरान हनफी हो? कहने, मैंने कहा हाँ इमरान हनफी हैं। बोले पूरे कुरान में मिलाद नबी का बयान दिखाइए, नबी की मिलाद का बयान दिखाइए। मुझे नजर आ गया उसके हाथ में समोसा था, आधा खाया हुआ और आधा बचाया हुआ। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? बोले चौराहे पे पूछ रहे हैं मुझसे, डबल फाटक के चौराहे, मुरादाबाद का डबल फाटक के चौराहे देखा? गए तो हो गए कभी कभी मुरादाबाद, और पहले तो मुरादाबाद ही जा रहे होगे। मुरादाबाद ही तो जिला था तुम्हारा भी, या बदायूं था? फिर इतना दमगुश्त क्यों हो? भी मुरादाबादी तो डबल फाटक देखा ना तुमने? तो बोले देखा। उसी डबल फाटक पे एक मुझसे बोला मिलाद नबी का बयान कुरान में कहाँ है? समोसा दिखाई दे गया मुझे। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? बोले मिलाद नबी का बयान कुरान में कहाँ है? मैंने कहा बीच रोड पे जो आप ये समोसा खाते फिर रहे हैं, इसका बयान कुरान में कहाँ है? तो बड़े फोके, बड़े भोले, बड़े सीधे मुंह से बोले ये तो समोसा है। तो मैंने कहा वो मिलाद है। अबे तू समोसा बगैर कुरान के खा जाएगा? बगैर कुरान के जीएगा? या सिर्फ मिलाद पे तुझे कुरान याद आता है? समोसे पे नहीं आ गई, बिरयानी पे बिरयानी मार जाए, बगैर कुरान के मार जाएगा? तवज्जो है तुम्हारी? हम नहीं पूछेंगे तुझसे कि कुरान में देखा। याद रखना मुसलमानों, हर चीज का तफसीली बयान कुरान में नहीं है। यानी हर चीज की डिटेल एक उसूल देता अल्लाह ताला, हर चीज की डिटेल। अब मुझे बताओ, हर चीज की डिटेल होती, तुरैया का बयान कहाँ है, लौकी का बयान कहाँ, चचेंडे का कहाँ, भिंडी का कहाँ, भिंडी का कहाँ है, और भिलिया कद्दू का कहाँ है? और जनाब वाला मुझे बताओ वो क्या बनाते हो तुम? उड़द में मसूर की दाल मिला लेते हो, मसूर की उड़द में मिला लेते हो, मूंग मसूर की दाल में मिला लेते हो, और वो घुइयाँ मिला लेते हो, आलूओं में आलूओं को मिला लेते हो, पालक में पालक को मिला लेते हो, काय काय में मिलाते हैं, अरे उसमें मिला लेते हैं और उसमें मिला लेते हैं। सवाल ये है कि ये सबूत कुरान में कहाँ है? बस कुरान में तो एक आयत मिलेगी, क्या? हलाल खाओ, कुलू हलालन तय्यबन, जो हलाल हो पाकीदा हो वो खाते रहो। तुरैया हलाल है खा लो, भिंडी हलाल है खा लो। अब तुम मुझसे कहोगे भिंडी का भी दिखाओ, तो कुरान शरीफ में एक उसूल मिलता है। अब तुम कहते मिलादे नबी, खुदा की इज्जत की कसम खा के बताता हूं मैं कि तुम और तुम्हारी 7 नस्लें ऊपर की और 7 नस्लें नीचे की, 14 की 14 नस्लें पूरे कुरान में पार्टिकुलर स्पेशली समोसे का बयान नहीं दिखा सकते। मगर मैं
बगैर बाप दादा की मदद के, सिर्फ अल्लाह की तौफीक से अकेला कुरान के हर पारे में नबी की मिलाद दिखा दूंगा। जोर से बोलो। अब ये छोटे छोटे इन्हें जिनके पास इल्म नहीं है, इनके कानों में काना समझ में आ रही है। इसलिए इल्म हासिल करो, फितनों से बचो और ईमान को बचाओ। नफरत करो नबी के पागियों से, जैसे रेंट से और खकार से नफरत की जाती है, नबी के गद्दारों से ऐसे ही नफरत का जैसे कूड़े और करकट से नफरत की जाती है। तभी इंशाल्लाह दुनिया में खुशहाल रहोगे और आखिरत में भी। और अगर तुमने नफरत नहीं की तो खुदा की कसम कल मैदान महशर में ये सवाल होगा तुम्हारे सामने कि तुम नबी से प्यार करते थे, तुम कहो करते थे, तो कहा जाएगा जब तुम नबी से प्यार करते थे तो नबी पाक के दुश्मनों से ही दोस्ती क्यों करते थे। अरे ये कौन सी दोस्ती, देखो यार, इधर देखो, इधर देखो, ये कौन सी मोहब्बत हो गई तुम्हारी कि तुम मुझसे तो ये कह रहे हो कि मौलाना मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मौलाना इधर देखो, ये तो तुम मुझसे कह रहे हो कि मौलाना मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है साहब, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर दूसरे ही पल कह रहे हैं मगर तुम्हारे अब्बा को जिस दिन देख लिया मैंने बीच चौराहे पर मारूंगा बहुत। कुछ समझ में आई बात? यानी मुझसे मोहब्बत कर रहा और अब्बा को गाली दे रहा मेरे ही सामने, तो ये मुझसे मोहब्बत है? अरे मोहब्बत है। और वो बेटा कैसा जालिम बेटा होगा जो बाप के लिए गाली सुन रहा होगा, और ये कैसा धोखा दे रहा है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुमसे तुम पे तो मेरी जान करो, मगर तुम्हारे बाप को मारूंगा बहुत। मोहब्बत हो गई। अरे रसूल पाक से मोहब्बत का दावा और उनके दुश्मनों से यारियां, उनके गद्दारों से दोस्तियां, उनके गद्दारों की चाय, खुदा की कसम याद रखो मेरे आला फरमाते बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो और जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। किसी मौके पे अल्लाह ने हाजिरी की तौफीक अता फरमाई तो बताऊंगा गुलामी कहते किसे हैं। अगला चैप्टर इंशाल्लाह गुलामी का होगा कि नबी की गुलामी कहते किसको हैं। आज तो बस इतना बताना था कि लोगों कलमा पढ़ने वाले सब एक जैसे नहीं होते। जिसका ईमान सलामत है खुदा की कसम वही सलामत है, उसकी दुनिया भी सलामत, उसकी आखिरत भी सलामत। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। इल्म हासिल करो, इमामों के करीब आओ। मस्जिद में पढ़ाई हो रही है, मदरसा है नहीं, कोशिश करो मदरसा बनाओ, कोशिश करो मदरसा बनाओ। मगर तुम बड़े अजीब लोग हो, मैंने सुना तुम मदरसे के पैसे से मस्जिद के लैंडर पाटने तैयार बैठे हो। अरे तुम हो कैसे लोग हो भाई तुम? क्या हो गया तुम्हें? मदरसे का पैसा, ज़कात का, फितरे का पैसा तुम अल्लाह के घर में लगाने तैयार? अल्लाह के घर में खून पसीने का हलाल पैसा। मदरसे का पैसा अलग है, मस्जिद का अलग है। मदरसे के पैसे से मस्जिद का लैंडर मत डलवा लेना, ना तो पूरा गांव आफत में आ जाएगा। इसलिए मस्जिद अलग है और मदरसा, और जब मदरसे का तुम पे बजट है तो मदरसे क्यों नहीं बना रहे तुम? पहले मदरसा फिर मस्जिद है, पहले मदरसा फिर, क्योंकि मदरसा चल गया तो मस्जिदें बन जाएंगी, और मदरसा नहीं हो खाली मस्जिद है तो वो भी छिन जाएगी। अरे कुछ नहीं आ रही। इसलिए मदरसा बनाओ। मदरसा है तो मस्जिद भी है। मदरसा सलामत तो मस्जिद भी सलामत, मदरसा आबाद तो मस्जिद भी आबाद, और मदरसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहालत का घटा टॉप अंधेरा छा जाएगा और इन्हें फितनों के नाग ऐसे ही जनाब वाला निकल लेंगे, ईमान खत्म कर लेंगे, और कल जनाबे वाला पता चला कि धीरे 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 सब फितनों के मुंह में चले गए। इसलिए उन फितनों से बचना तो मदरसों को जिंदगी बख्शो। फारिद अमीर को, क्या नाम है हमारे फारिद अमीर को, इनके यूनाइटेड फ्रंट को मजबूत करो, मुत्तहिदा मोर्चे में जान डालो,
दीन की शमा रोशन करो। मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद बाद में है और मदरसा, क्योंकि मस्जिद का काम बाद में हुआ, कुरान पहले उतरा, मदरसा पहले खुला। समझ, खाने काबा तो था मगर मस्जिद, क्योंकि 10 साल तक तो नमाज फर्ज नहीं हुई थी तो मस्जिद ही नहीं बनी। चलो इंशाल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। आज कुछ मुझे ऐसा लग रहा है अब तुम सोने की तैयारी कर रहे हो, मगर इन बातों पे कौन सा क्या समझा दें? मस्जिद मदरसे का समझा दिया ना, और कितनी देर समझाना है बताओ? इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन किसी मौके पे समझा देंगे कि मदरसा पहले और मस्जिद बाद में। इंशाअल्लाह किसी मौके पे सब कुछ बताएंगे, मगर आज इतना बताएंगे कि मदरसा ज़रूरी है, मदरसा कंपलसरी है। मेरे नबी जब कुरान शरीफ उतरा तो सबसे पहले हुजूर ने हजरत अरकम के घर में मदरसा बनाया, और जब मेरे नबी मदीने में तशरीफ लाए तो हुजूर पाक ने एक तरफ मस्जिद बनाई तो दूसरी तरफ सुफ़ा के चबूतरे पे एक बड़ा मदरसा बनाया। तकरीरी 2 घंटे हो गई, बताओ पूरी 2 घंटे। अब तकरीर के बाद चंदा तो मैं नहीं करता हूँ, मगर तुम कह रहे हो तो कोई है तुम में तुम्हारे दरमियान जो मस्जिद का लेंटर डलवा दे, है कोई? 10,000 रुपये दे दे, यहाँ से लेकर वहां तक। कोई 10,000 रुपये अल्लाह के लिए, उसकी रजा के लिए मस्जिद का लेंटर पड़ जाए, यहाँ से लेकर वहां तक सिर्फ 10,000 रुपये अल्लाह और रसूल की रजा के लिए, मस्जिद के लेंटर के लिए कोई है यहाँ से लेकर वहां तक दे दे। इमाम साहब कह रहे हैं कि टटोल के देख लीजिए दिल के जज्बात क्या हैं इनके। अब आपका एक इम्तिहान भी है। तकरीर तो हो गई हमारी और अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे हमने खूब तकरीर सुनाई, माशाअल्लाह आपने खूब सुनी और आप गए नहीं उठ के। अब जरा ये भी तो पता लग जाए कि आप में हमारी तकरीर को कितना लाइक किया, समझ में भी आई नहीं आई। जरा ये भी तो देख लें कि दिल की दुनिया में भी कोई जान है या ऐसे ही चल रहा काम। यहाँ पैसा तो अल्लाह ने बहुत दिया है, यहाँ क्या नहीं है, बहुत दौलत दी है अल्लाह ने इस गाँव को। छोटे मोटे लोग थोड़े रहते हैं इस गाँव में, माशाअल्लाह अल्लाह ने खूब तरक्की दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। एक इस्लाम का मुकद्दस शहजादा राहत भाई, अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी राहत आखिरत में भी राहत बख्शे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक नारा लगाओ भाई, बेटा तुम लगाओ, तुम फारिग हो रहे हो नए नए, ऐसे ही लगा दो बगैर इसके ही। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गोस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे बेटा तुम्हें और तुम्हारी नस्लों का। अल्लाह राहत भाई नस्लों का अल्लाह तुम्हारी मुस्तकबिल रोशन फरमा, तुम्हारे घर में बरकत बरसे और अल्लाह 2 जहान में चैन दे, रहमत बरसा, तरक्की दे, माशाअल्लाह। 10,000 रुपये कौन नारा लगा, नारा लगा बेटा, हाँ ऐसे लगा दे, ऐसे लगा दे। नाराए रिसालत, नाराए गोस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह। क्या नाम है? इस्लाम के मुकद्दस शहजादे आरिफ भाई, राहत भाई, माशाअल्लाह। राहत भाई ने शुरुआत की और अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ भाई ने बिफज़लिही ताला अपना हक अदा कर दिया नबी की गुलामी का। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 10,000 रुपये हुजूर अल्लाह के नाम पर और प्यारे रसूल के नाम पर 10,000 रुपये मदद के लेंडर के लिए पेशकश का ऐलान किया। अल्लाह आरिफ भाई की नस्ल अल्लाह मुस्तक़बिल बीमारियों से शिफा दे और मुसीबतों से निजात अता फरमा दे। इन्हें भी और हम सबको अल्लाह 2 जहां में खुशहाली अता फरमाए। ये 2 अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने बर वक्त फौरन बगैर कुछ सोचे समझे अल्लाह के लिए 10,000 रुपये का ऐलान किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि इस मजमे के अंदर और भी लोग हैं, मगर मैं सिर्फ 6 लोग चाहूँगा अपने गरीब नवाज के नाम पर। 2 लोग हो गए, 4 लोग और मिल जाएं और इंशाअल्लाह मेरे गरीब नवाज के नाम पे 6 का आदत मुकम्मल करना है। अब 2 हो ही गए हैं, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है यहाँ से लेकर वहाँ तक और कोई है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर 10,000 रुपये मस्जिद के लेंटर के लिए, अल्लाह के घर की छत के लिए
नबी पाक फरमाते हैं कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए सायवान, तुम्हारे लिए छत, इंशाअल्लाह। कोई है यहाँ से लेकर वहां तक 10,000 रुपए सिर्फ मैं गरीब नवाज के नाम पे सिर्फ 6 लोगों का, बस ज्यादा नहीं, चंदा करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। सिर्फ 6 लोग वो मुख्तसर से मैं देखना चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई कि कम से कम हमारे इस बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं। अरे जिस अल्लाह ने तुम्हें सांसें दी, जिस अल्लाह ने तुम्हें मकान दिए, जिस अल्लाह ने तुम्हारी जमीनों के रेट बढ़ाए, जिस अल्लाह ने तुम्हारे घरों में बरकत दी, जिस अल्लाह ने तुम्हें बेटे बेटियां अता फरमाए, उस अल्लाह के लिए 10,000 रुपए ज्यादा है? कोई है यहाँ से लेके वहां तक 10,000 रुपए का ऐलान करे लेंटर के लिए? ये तो पता है कि जेबों में लेके नहीं आते हैं जलसों में लोग। नारे लगाओ भाई, तुम लगाओ, वो लगाओ, तुम लगाओ। हाँ ऐसे ही लगा दो, बगैर उसके ही लगा दो। हाँ मुकद्दस शहजादे दीन के, मिल्लत के शहजादे, मिल्लत के बेटे जनाब इज्जत माब राहत भाई, 2 राहत और 1 आरिफ। माशाअल्लाह राहत भाई, अल्लाह दोनों जान में राहत अता फरमाए। आपका, आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर में बरकत दे, नूर दे, बीमारी से शिफा, मुसीबत